बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके सामने बहुत ही मज़े की टेस्टी रेसिपी बना रही हूँ। शाही दाल की रेसिपी बना रही हूँ। तो शाही दाल आप चावलों के साथ इंजॉय करें, रोटी के साथ या फिर नान के साथ। बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो हम शुरू करते हैं रेसिपी। ये मैंने ली है 1.5 पाव दाल मसूर की। तो इसको हमने अच्छे तरीके से चुन लिया है। इसमें से कोई भी पत्थर वगैरह जो थे, कंकर वगैरह, वो निकाल दिए हैं। और इसको हम धो लेंगे अच्छी तरीके से और थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे। और इधर हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में हम ऑयल डाल चुके हैं और इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी जो कच्चापन है, जो स्मेल है कच्चेपन की, वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर इसका हमें मिले। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे से भुन चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब इसमें हम डालेंगे बाकी मसाले। बहुत थोड़े से मसाले में हमने बहुत ही मज़े की दाल बनानी है। तो ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर मैंने कटिंग करके रखे हुए थे, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इतना इनको हमने फ्राई करना है कि टमाटर जो अच्छी तरीके से घुल जाएं। ये देखें बहुत अच्छे से टमाटर घुल चुके हैं। तो इसको हम थोड़े से भूनेंगे और साथ में इसमें दूसरे मसाले डालना शुरू करेंगे। तो जैसे ही थोड़ा फ्राई होता है तो हम इसमें डाल देंगे सुरख मिर्च पाउडर, पिसी हुई मिर्चें हम यूज़ करेंगे, साथ में हम कुटी हुई मिर्चें भी इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सुरख मिर्च का पाउडर और हल्दी का 1 चम्मच। हल्दी दाल में ज़्यादा ही यूज़ होती है तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और ये 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें और साथ में नमक आप टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। और 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं खुश्क धनिया, पिसा हुआ पाउडर धनिया। तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में गरम मसाले का 1 चम्मच डाल दिया है मैंने। तो हम मसाले को अब अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमने इतना मसाले को भूनना है कि मसाला ऑयल छोड़ दे। जब मसाला ऑयल छोड़ देता है तो इसका मतलब ये होता है कि अच्छे तरीके से भून चुका है। तो देखिए मसाले ने बहुत अच्छे तरीके से ऑयल छोड़ दिया है। बहुत अच्छा मसाला भून चुका है, कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की दाल बनेगी इंशाल्लाह। तो ये दाल मैंने जो भिगोई हुई थी मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी भी इसमें मैंने शामिल कर लिया था ताकि दाल को अच्छे से मसाले में हम भून लें। ये देखें इस तरीके से आपने दाल को भून लेना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने चम्मच हिलाना है इसमें और इतना भूनना है कि जो पानी है इसमें ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो फिर इसमें हम और मज़ीद पानी डालेंगे, वो इतना कि जितना हमें दाल में चाहिए होगा। हम दाल पतली या फिर गाढ़ी के हिसाब से हम पानी इसमें डालेंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं मज़ीद पानी डालूँगी जो कि हमें दाल के लिए चाहिए। हम दाल बनाएंगे चावलों के साथ, इसलिए हमें पतली दाल चाहिए। तो मैं इसमें 5 गिलास पानी डालकर रख रही हूँ पकने के लिए। तो 5 गिलास पानी डालने के साथ ये बहुत अच्छी गल जाएगी और बहुत ही अच्छी घुल जाएगी। तो मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी 15 मिनट के बाद। 15 मिनट में बहुत अच्छी दाल हमारी इंशाल्लाह रेडी हो चुकी होगी। तो मैंने इसको कवर कर दिया है। तो आँच को थोड़ी सी आपने तेज़ कर देनी है। तो ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें बहुत ही मज़े की दाल बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी। और बिल्कुल एक एक दाना गल चुका है, मिक्स हो चुका है साथ। बिल्कुल भी शोरबा या दाल अलग अलग नहीं है, सेम हलीम जैसी दाल बनी है हमारी। बहुत ही टेस्टी शाही दाल है। ये देखें इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मैंने लगा रही हूँ दाल में तड़का, क्योंकि तड़के के बगैर तो शाही दाल बन नहीं सकती ना। तो इसलिए तड़के के लिए ले लिया मैंने पैन में ऑयल। ऑयल आपने कम ही यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने दाल में पहले भी ऑयल डाला है, इसलिए हम कम ही ऑयल यूज़ करेंगे। तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज का तड़का ही शाही दाल में ज़बरदस्त तड़का होता है, इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलता है। तो ऑयल गर्म हो चुका था इसलिए प्याज भी फ़ौरन ही ब्राउन हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, नॉर्मल कलर करना है। और मैं बॉल में निकाल रही हूँ दाल। तो इसमें मैं तड़का लगाऊंगी। ये देखिए तड़का हमारा रेडी हो चुका था और मैंने ये दाल में डाल दिया है। और सब्ज़ मिर्च और धनिए के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। साथ में हमने गरम मसाला ऊपर डाल दिया है। तो ये देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार दाल है। साथ में हमने बनाए हैं वाइट चावल। और दाल और चावल का तो मज़ा ही अलग है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार दाल और चावल बने हैं।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ आपके सामने फिर दोबारा हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।